बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फरमान करें, हमारा जो सब्जेक्ट कम्बिनेटर है उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स सॉल्यूशन, यानी कि इंटीजर्स का सॉल्यूशन निकालना है। नंबर ऑफ़ इंटीजर्स सॉल्यूशन हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं दो नंबर के लिए, यानी कि दो इंटीजर है हमारे पास। वो कहता है a + b = 5, यानी कि ये कितने हो सकते हैं, यानी कि 0 और 5 भी हो सकता है ए बी, यानी कि ए हमारे पास 1 हो, बी 4 भी हो सकता है, A2 हो, B3 भी हो सकता है, A3 B2 भी हो सकता है, A4 B1 भी हो सकता है, A5 B0 भी हो सकता है। यानी कि ये 5 इसके सॉल्यूशन बनते हैं फॉर इंटीजर ए बी ग्रेटर है 0 से। यानी कंडीशन क्या है, ए बी ग्रेटर होनी चाहिए 0 से। अगर दूसरी कंडीशन में अगर वो कहता है कि ये नेगेटिव है 0 से, ए और बी दोनों नेगेटिव हैं, तो फिर हमारे पास -6 भी हो सकता है, -2 7 एंड सो ऑन। यानी कि अगर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। इसलिए जब भी क्वेश्चन आता है तो वो कंडीशन देता है कि ए बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी क्या होने चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होने चाहिए 0 के। तो इसलिए हमारे पास a + b = 5 अगर ग्रेटर होंगे 0 से a b, तो इसके 5 सॉल्यूशन बनते हैं हमारे पास, 6 सॉल्यूशन बनते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स आ जाते हैं, यानी इंटीजर हमारे पास आ जाते हैं a + b + c = 5, a b एंड c ग्रेटर आर इक्वल टू 6 हो, तो फिर हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि a हमारे पास 0 है, b + c कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। यानी कि अगर a 0 हो तो इस फॉर्म में हमारे पास ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। क्यों 6 हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी पिछले टॉपिक में b + c = 5 डिस्कस किया था, तो वो हमारे पास 6 बने थे। इसी तरह से अगर हमारे पास a1 हो, b + c = 4 रह जाएगा। अब इस कंडीशन में b + c = 4 हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। यानी कि 0 4 4 0 3 1 2 2 एंड 1 3 सो ऑन, यानी कि ये 5 इंटीजर्स 5 सेट हमारे पास बन जाएंगे। इसी तरह से अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे पास A2 है, B + C हमारे पास कितने बन जाएंगे, 4, यानी कि ये 4 सेट बन जाएंगे। अगर सेम वे A हमारे पास 3 है, B + C हमारे पास क्या होगा, 2 होगा, तो यानी कि या 0 2 होगा, 2 1 एंड 2 0 हमारे पास, यानी कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। एंड नेक्स्ट इफ़ a = 5 हो, b + c = 4 हो, तो वो हमारे पास 1 बन जाएगा। यानी कि जब हम लोग सबको सम अप करते हैं तो हमारे पास टोटल 21 बन जाते हैं। ये था हमारे पास 3 इंटीजर्स के लिए। इन द सेम वे अगर हमारे पास इंटीजर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि a + b + c एंड d आ जाता है 5 के इक्वल, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन बनते हैं। इसी तरह से अगर वो A1 A2 A3 A तक हो जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास n के इक्वल होता है, तो ये सारे इक्वल ग्रेटर होते हैं 0 से, तो फिर इसका सॉल्यूशन निकालना वेरी टफ हो जाता है। लिहाजा इस तरह से ज़्यादा इंटीजर्स के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं कम्बिनेटर्स का। तो वो फार्मूला हमारे पास है, लेट n आइडेंटिकल आर डिफरेंट बॉक्स, यानी कि हमारे पास n आइडेंटिकल है और r हमारे पास डिफरेंस बॉक्स हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है n + r - 1 एंड r - 1। यानी कि अगर ये k तक है तो इस फार्मूले को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, n + k - 1 एंड k - 1, यानी कि ये फार्मूला हमारे पास इस फॉर्म में भी बन जाएगा, n + k - 1 एंड k - 1। अब इस फार्मूले की मदद से हम लोग वही पहले वाले एग्जांपल्स चेक करते हैं, यानी कि a + b = 5, यानी कि इसमें ये हमारे पास राइट हैंड साइड n के इक्वल होगा, ये हमारे पास इंटीजर्स की तादाद है, यानी कि n हमारे पास 5 हो गया, k हमारे पास यानी कि a और b दो इंटीजर्स हो गए। अब यहाँ पे पुट कर दो। सबसे पहले हमारे पास था n + k - 1 k - 1,
अब n 5 है, k हमारे पास 2 है -1 एंड k 2 -1 यानी कि 6c1। तो हम लोग यहाँ पे 6 कम्बिनेशन का फार्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल 6 -1 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल आ जाएगा एंड कैंसिलेशन के बाद हमारे पास इसका आंसर 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग दूसरी एग्जांपल करते हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास a + b + c = 5, यानी कि जो हमने सेकंड एग्जांपल की थी, अब उसको फार्मूले की मदद से सोल्व करते हैं। अब इसमें n हमारे पास 5 है और k हमारे पास 3 है एंड 5 3 -1 3 -1 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 5 3 8 -1 7 c 2 एंड 21, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x + y + z + w + e = 32 हम लोग कहते हैं। तो इसमें ये सारे इंटीजर हमारे पास वो कहते हैं ये इवन नंबर हैं लेकिन ग्रेटर हैं 0 से। अब उसने एक कंडीशन भी लगा दी है कि ये हमारे पास x y z w e ये सारे के सारे इवन नंबर हैं लेकिन क्या हैं, ग्रेटर हैं 0 से। तो इवन नंबर के लिए हम लोग कहते हैं कि x हमारे पास 2n है, यानी कि n को कुछ भी रख लें तो ये इवन ही आएगा, n2 को भी कुछ भी रख लें इवन ही आएगा एंड सो ऑन, यानी कि हम लोग x को 2n1 कहते हैं, y को 2n2 एंड z को 2n3 कह देते हैं। तो यहाँ पे 2n1 + 2n2 2n3 एंड 2n4 एंड सो ऑन कितना आ जाएगा हमारे पास 32 आ जाएगा। सब में 2 कॉमन लेंगे और जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 16 बन जाएगा, यानी कि हम सबसे पहले इस फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद 32 एंड अब ये वही फॉर्म बन गई जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए हैं, यानी कि इसमें हमारे पास n 16 आ गया, k हमारे पास 5 आ गया एंड सो ऑन। अगर इसी तरह से वो हमें कह देता है कि n 4 मल्टीपल है, x हमारे पास 4 का मल्टीपल है तो हम लोग 4n लिखते, y का वो कहता है 7 का मल्टीपल है हम लोग 7n2 लिखते एंड सो ऑन, यानी कि हम लोग उतना मल्टीपल बना के लिखते फिर उसको क्या करते इस फॉर्म में लेके आते। यानी कि ये जो हमारे पास अब इक्वेशन ए बनी है हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, डिवाइड बाय 2, डिवाइड 2 करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ए बन जाती है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं 16 + 5 यानी कि n + k -1 एंड 20 आ जाएगा एंड 5 -1 4 आ जाएगा। जब इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 12c4, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है हम यहाँ पे इस पे फार्मूला लगाते हैं 12 फैक्टोरियल एंड 12c4 डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। कम्बिनेशन का ऊपर हमारे पास फार्मूला होता है कैलकुलेटर के ऊपर, उससे भी आप लोग 12c4 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास वो कह देता था कि x जो है 4 का मल्टीपल है, y 3 का मल्टीपल है, w 2 का मल्टीपल है, या वो हमें कह देता इवन नंबर है ऑड नंबर हैं, तो हम लोग सबसे पहले उनको इस फॉर्म में चेंज करते, फिर क्या करते उसको सोल्व करके फिर इस इक्वेशन की फॉर्म में बनाते, जैसे हमने ये इक्वेशन बनाई है फिर उसको हम लोग नेक्स्ट सोल्व करते, नेक्स्ट सोल्व करके, यानी कि सबसे जो हमारा असल काम है वो ये है कि हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, इस फॉर्म में चेंज करके फिर ही हम लोग यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन, फिर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन का सोल्व मिलेगा। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।